क्या आपको इंस्पायर किया टू कम इनटू दिस जर्नी? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से हूँ और शुरुआत से दिमाग में एक आइडिया यही था कि अब मुझे बिज़नेस में जाना है। तो ये आपके जो आइडियाज है ये बिजनेस में कैसे चेंज हुआ सर? जो मेरा पैटर्न कहता है वो ये कि स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। क्योंकि जो है कई बारी हम लोग क्या होते हैं, क्रिप करते रहते हैं, विश करते रहते हैं कि जो है हमको जो है ऐसे सक्सेस मिल जाए, रातों रात पैसे बन जाएं या बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए। तो ना विश करने से या क्रिप करने से जो है ना बिजनेस नहीं बनते। हमारे लिए हमेशा से दो चीज़ें थी, एक तो प्राइस फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी प्रोडक्ट में हम लोग हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम क्वालिटी ही देते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो प्रोडक्ट है हम ये समझते हैं कोई भी कंज्यूमर उसे यूज़ कर रहा है तो उसको सालों साल तक यूज़ करे, यूज़ एंड थ्रो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा क्वालिटी पे फोकस करते हैं और प्राइसिंग भी हमारी इतनी अच्छी होती है कि हमारी जो प्राइसिंग में हर आदमी उसको खरीद सकता है, हर आदमी उसको कंज्यूम कर सकता है प्रोडक्ट को। तो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है कि हमारी प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों बेस्ट होनी चाहिए। तो सर से हमें ये पता चल रहा है कि आप वीडियो गेम और ये सब मत देखिए, एंड कैसे आपने मतलब इतनी छोटी एज में ही आपका इंटरेस्ट जगा। और हम लोग अगर आजकल के बच्चों को बोले चांदनी चौक तो एवरीबॉडी वुड से नो, बट कैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया, दिस इज रियली इंस्पायरिंग सर। सो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट टाइम हम लोग एम्पायर केबल्स के बारे में जाने थे एंड आज हमारे साथ है मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ईशान अग्रवाल। तो सर वेलकम अगेन टू आवर शो। आज हम सर के जर्नी के बारे में जानते हैं कि तो सर हम स्टार्ट करेंगे, क्या आपको इंस्पायर किया टू कम इनटू दिस जर्नी? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से हूँ और शुरुआत से दिमाग में एक आइडिया यही था कि अब मुझे बिज़नेस में जाना है। मुझे जैसे कि याद है मैं जब 5th-6th स्टैंडर्ड में होता था तो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि चलो आओ चांदनी चौक चलते, क्योंकि हमारी आज से 40 ईयर्स पुरानी शॉप चांदनी चौक में है जिसके अंदर हमारी सारी मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग होती है। तो मेरे फादर हमेशा कहते थे चला चांदनी चौक चलते हैं, वहाँ पे तुझे दही बल्ले खिलाऊंगा, वहाँ घूम लियो। तो हम घूमने के हिसाब से जाते थे चांदनी चौक के, चलो चांदनी चौक जा रहे हैं घूम के आएंगे। तो स्कूल से आने के बाद मैं चांदनी चौक जाता था। अब वहाँ पे जब मैं जाता था ऑफिस में बैठता था तो रोज के ट्रांजैक्शंस देखता था मैं कि कैसे मटेरियल बिक रहा है, क्या प्राइसिंग में बिक रहा है, कैसे कैश आ रहा है, कैसे मटेरियल हो रहा है। तो उससे धीरे 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 जो है मेरा इंटरेस्ट उस तरफ पे बिल्ड होने लग गया और शुरुआत से आइडिया बिजनेस में जाने का था ही। तो उधर से मेरा जो है इंटरेस्ट जो है इस बिजनेस के अंदर मेरा वहाँ से चालू हो गया और फिर मैंने वहीं से एक आइडिया तब से मैंने बनाया कि जो है मुझको यहाँ बिजनेस करना है, कैसे इसमें बिजनेस करना है, कैसे इसको डेवलप करना है। तो शुरुआत से ही मैं इस चीज़ की प्लानिंग में था। वाह सर, तो सर से हमें ये पता चल रहा है कि आप वीडियो गेम और ये सब मत देखिए, एंड कैसे आपने मतलब इतनी छोटी एज में ही आपका इंटरेस्ट जगा। और हम लोग अगर आजकल के बच्चों को बोले चांदनी चौक तो एवरीबॉडी वुड से नो, बट कैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया, दिस इज रियली इंस्पायरिंग सर। तो सर जैसे ही आप इवॉल्व किए तो ये आपके जो आइडियाज है ये बिजनेस में कैसे चेंज हुआ सर? मैम देखिए मेरा एक सिंगल जो मेरा पैटर्न कहता है वो ये कि स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। क्योंकि जो है कई बारी हम लोग क्या होते हैं, क्रिप करते रहते हैं, विश करते रहते हैं कि जो है हमको जो है ऐसे सक्सेस मिल जाए, रातों रात पैसे बन जाएं या बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए। तो ना विश करने से या क्रिप करने से जो है ना बिजनेस नहीं बनते। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। क्या होता है, चीज़ें जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको ना अपने आप से स्टार्ट करनी होती है सबसे पहले। क्योंकि आप देखिए तिलक भी आप अगर लगाएंगे दूसरे को तो सबसे पहले कुमकुम आपको अपनी उंगली पे लगाना पड़ता है, फिर ही आप दूसरे को तिलक कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, एक स्मॉल स्टोरी है बहुत पुरानी, आज से कई सालों पहले जो है ना 10 लोग एक गांव में थे जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि चलो हम लोग जो है ना जाते हैं कहीं बाहर और जो है हम लोग शिक्षा लेकर आते हैं जिससे कि हम अपने पूरे गांव को शिक्षा दे सके। वो लोग जो है दूर पहाड़ियों में चले गए, 10 लोग वहां पर ऋषि मुनियों से मिले, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया, शिक्षा ली। उसके बाद जब वो वापसी आ रहे थे तो बारिश के मौसम चालू हो चुके थे और कई नदियों में जो है बहाव तेज था। तो उन्होंने ऐसी एक नदी को पार करके जब वो दूसरी साइड पे 10 जने आए तो उसमें से एक जना बोला कि चलो हम लोग जो है ना एक बारी गिनती कर लेते हैं कि भाई हम पूरे पूरे हैं कि नहीं है। उसने गिनती करना स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने बोला अरे ये तो 9 जने ही है, एक जना कहाँ मिस हो गया। फिर दूसरे ने गिनती करी, ऐसे तीसरे चौथे करके सबने गिनती करी, लेकिन सबकी गिनती में 9 ही आए। वो लोग परेशान हो गए कि भाई एक आदमी नदी में जो है डूब गया। उसके बाद एक ऋषि मुनि जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई तुम लोग परेशान क्यों हो। उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा एक आदमी डूब गया, अब हम गाँव जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे।
तो ऋषि मुनि ने कहा रुको मैं गिनता हूँ। ऋषि मुनि ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने कहा नहीं तुम 10 हो। उन्होंने कहा नहीं ऋषि जी आप समझ नहीं रहे हैं, हम लोग में से एक मर चुका है, ये है वो है। ऋषि मुनि ने बोला कि भाई मुझे देर हो रही है, मैं अपने कार्य के लिए जा रहा हूँ, तुम देख लो। फिर उसके बाद वो लोग परेशान होते रहे। उनमें से 2 आदमी ने बोला चलो हम नदी में ढूंढते हैं, इतने उसकी कम से कम बॉडी निकाल कर हम उसको यहाँ पे जो है उसके पूरी आखिरी क्रिया करके तो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसमें 2 आदमी ने जब नदी की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। अब उन्होंने अपने आप को कभी देखा नहीं था, उनको इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने रिफ्लेक्शन को देख के बोला कि अरे देखो ये बॉडी तो ये रही। वो उसमें ढूंढने लग गए, लेकिन उनको बॉडी मिली नहीं। अब वो परेशान होने लग गए, सभी लोग परेशान की बॉडी क्यों नहीं मिल रही है। फिर ऋषि मुनि जब वापसी आ रहे थे उन्होंने देखा ये फिर परेशान, उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया। उन्होंने कहा जी हमको बॉडी दिख तो रही है लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। फिर ऋषि मुनि ने देखा ना दिख रहा, उन्होंने कहा तो ये मेरी रिफ्लेक्शन है। उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने ऋषि मुनि ने एक बात उनको बोली कि इस बार तुम गिनती जब स्टार्ट करो पहले अपने आप से स्टार्ट करो गिनती, अपने आप को पहले गिनो और फिर गिनो कि तुम लोग 10 हो कि नहीं। उन्होंने इस बार यही किया, अपने आप से गिनती स्टार्ट करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया ऋषि जी का। उन्होंने कहा कि आपने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया। तो इस स्टोरी से ये पता लगता है आपको स्टार्टिंग पहले अपने आप से कर दी है। आपको जब स्टार्टिंग आप अपने आप से करते हो, सब चीजें आपके अंदर छुपी है, सभी चीजों के जवाब आपके अंदर है, आपके पास सब चीजों का हल आपके अंदर है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे या आप कंफ्यूज होते रहेंगे तो उससे जो है आपको कोई भी क्लैरिटी कभी भी इस जीवन में नहीं मिलेगी। आप अपने अंदर झांके, सारे सॉल्यूशंस आपके पास में है और उससे आप अपना जो है आगे बढ़ेंगे तो जीवन में हमेशा ग्रोथ पाएंगे। एकदम सर, अगर हम लोग फोकस करें और अपने अंदर झांके तो सारे सवालों का जवाब हमारे पास ही है। और सर अगर आप मतलब जो जेंजी हो या जो भी है अगर ये स्टार्ट करना चाहे या कोई नया बिजनेस, तो आप क्या एडवाइस सर देना चाहोगे? देखिए मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो है आपके दिमाग में जो भी विजन है उसको आप फॉलो करो, उसको प्रैक्टिकली आप जो है ना उसको करके देखें। क्योंकि देखिए वर्क प्लेस ही है जो आपका एक्चुअल टीचर है, प्रैक्टिकली आपको सब कुछ सिखाता है। ठीक है, थ्योरेटिकली जो भी आपको स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाता है वो आप सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप सीखेंगे वो अपने वर्क प्लेस पे सीखेंगे। तो आपके आइडियाज को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है उसमें आपको कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि उससे आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी आप करेंगे तो उसमें आपका ग्रोथ ही होगा। एकदम सर, क्योंकि फेलियर्स तो मिलेंगे ही, मिलेंगे, वो तो पार्ट एंड पार्सल है ना सर बिजनेस का। तो उससे आप लोग घबराइएगा मत, जैसे सर ने कहा। और सर आपका पहला मेजर विन क्या था और क्या आपके सबसे बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए? जी पहला अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहला कि मेरा आइडिया था हमेशा से कि मैं जब भी बिजनेस ज्वाइन करूं तो ये ना लगे कि हाँ भाई सिर्फ फादर की गद्दी मिल गई है तो जो है ये बैठ के उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा हमेशा से यही था कि जो है मुझे खुद का भी कुछ अपना आपको प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो मैंने अपना एक विजन था कि मुझे एक्सपोर्ट्स करने हैं। तो फर्स्ट चैलेंज मैंने अपने दिमाग में लिया कि नहीं मेरे फादर का ऑपरेशन पैन इंडिया में है तो मुझे पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर अपने ऑपरेशंस करने हैं। तो फर्स्ट मेरे लिए बिग चैलेंज ये था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक्सपोर्ट्स कैसे होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे हमें बाहर में जाके माल बेचना पड़ेगा, कौन ग्राहक होंगे। बट अगेन मैंने जैसे पहले भी कहा कि भाई स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। मैं यहाँ से नाइजीरिया गया, नाइजीरिया में बहुत सारी मार्केट्स में घूमा, मैं दुबई गया, मैं आपका ओमान गया, अबू धाबी गया। तो मैं क्या करता था वहाँ पे, जब कस्टमर के पास जाने से पहले मैं बैग के अंदर बहुत सारे सैंपल्स और बहुत सारे कैटलॉग्स रख के मैं जो है घूमता था दुकान टू दुकान। तो कई बार ये ऐसा होता था कि निराशा हाथ लगती थी, लोग कहते थे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, या आपको तो नया ब्रांड, हम नया ब्रांड क्यों बेचे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय क्रिएट होती थी और मैं हमेशा बैठ के ही सोचता था यार कैसे होगा। बट अगेन मैंने हार नहीं मानी और कॉन्टिन्यूस मैंने जो है अपनी जब कोशिश करता रहा तो आज मेरे को उसी का सक्सेस मिला है कि मैं 16 कंट्रीज के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आज हमारे पास अच्छा सेटअप है, हमें ये पता है कौन सा क्लाइंट कहाँ पे है, क्या मटेरियल हमें बेचना है, और फुल सेटअप बना के हम लोग कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए, मेरे लिए स्पेसिफिकली फर्स्ट विन है। बिल्कुल सर, कि जहाँ तक मतलब आपके फादर ले आए थे, आपने फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए, आप इंटरनेशनली उसको अपने बिजनेस को, एम्पायर केबल्स को आप ले गए। तो सर क्या आपको मोटिवेट करता है, मतलब क्या कीप्स यू मोटिवेटिंग जब आपको कोई मना करता है, या कैसे लोग उसको फेस करेंगे? एंड देखिए मोटिवेशन में ऐसा है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ना मोटिवेट अंदर से पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। बिकॉज जब आप ना कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो है ना आपको सक्सेस ही मिलेगा।
हो सकता है फेलियर भी मिले, लेकिन हर चीज़ को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको करना पड़ता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रख के हमेशा दिमाग में यही सोचना चाहिए कि कोई नहीं, आज ही तो कल हमें सक्सेस मिलेगा, बट एटलीस्ट यस हम लोग हर चीज़ से सीखते हैं और हम लोग सीख के ही लाइफ के लेसन से ही हमें आगे बढ़ना है। एकदम सर। और सर रिस्क टेकिंग में या नए डिसीजंस लेने में आपका क्या अप्रोच रहता है? सी मेरा बहुत क्लियर अप्रोच है और मैं सभी लोगों से एक बात यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का यही पार्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जुआ खेल रहे हैं। आप कहीं पैसा लगाते हैं तो आपको ये लगता है यार पैसा मर ना जाए, या अगर पैसा मर गया तो क्या होगा, लॉस हो गया तो क्या होगा। आप एक बात समझे कि आप रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। आप कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं। अनलेस अगर आप जुआ खेल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत है। लेकिन आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपने कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के अपने मन से एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि नहीं अच्छा होगा और बिजनेस चलेगा। जब आप एक पॉजिटिविटी लेके चलेंगे तो बिजनेस में आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट और लॉस ये दोनों एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी को लॉस नहीं होता। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्टर पर लॉस होता है, लेकिन हर आदमी अपने अपने तरफ से अपने स्ट्रैटेजी से अपने आप को प्रॉफिट भी कमाता है, बिजनेस भी आगे बढ़ाता है। तो आप कोई जुआ नहीं खेल रहे बिजनेस में आप पैसा लगा के, लेकिन आप जो है जब एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके लिए अपने आप को पॉजिटिव रखें और आप एक चीज को दिमाग में लेके चलें कि आपका बिजनेस आपको सिखाएगा और वो ग्रोथ पे 100% आएगा। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहा आपके? देखिए इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मैं ये समझता हूँ आज के टाइम में दो मार्केट है, एक तो है प्राइस ओरिएंटेड और एक है ब्रांड ओरिएंटेड। हमारे लिए हमेशा से दो चीजें थी, एक तो प्राइस फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी प्रोडक्ट में हम लोग हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम क्वालिटी ही देते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो प्रोडक्ट है, हम ये समझते हैं कोई भी कंज्यूमर उसे यूज कर रहा है तो उसको सालों साल तक यूज करे, यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा क्वालिटी पे फोकस करते हैं और प्राइसिंग भी हमारी इतनी अच्छी होती है कि हमारी जो प्राइसिंग में हर आदमी उसको खरीद सकता है, हर आदमी उसको कंज्यूम कर सकता है प्रोडक्ट को। तो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है कि हमारी प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों बेस्ट होनी चाहिए। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि फर्स्ट क्लाइंट आपको कैसे मिला? तो इसके लिए भी मैं क्रेडिट अपने फादर को दूंगा, क्योंकि मेरे फादर शुरुआत से क्या करते थे, कभी जैसे कोई स्टाफ नहीं है, शॉप खोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो मुझे कीज देते थे और कहते थे कि भाई तुम जाओ और शॉप खोल के वहाँ बैठो। तो ऐसे ही मुझे याद है कि मैं 9th और 10th में था, तब मेरे फादर ने मुझे ना शॉप की कीज दी और कहा कि आप जाइए और वहाँ पे खोल के बैठे, कोई नहीं कोई फ़ोन आएगा तो पैड में नोट कर लेना। अब ऐसे ही क्लाइंट का फ़ोन आया, वहाँ पे मैं खोल के बैठा, क्लाइंट का फ़ोन आया, मुझे A to Z नहीं पता था कि मटेरियल क्या बिकता है, कैसे बिकता है, बट येस रोज़ हम जब जाते थे घूमने फिरने चांदनी चौक तो हम सुनते रहते थे, तो सुन के जो भी थोड़ा मोड़ा सीखा था तो उस एक्सपीरियंस को ही हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते थे। मैंने जो है वो फ़ोन उठाया, उठाने के बाद में क्लाइंट ने मुझे पूछा कि भाई 1.5 mm का मुझे एक बंडल चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने लिख लिया। अब मैंने लिख के फ़ोन रखा तो उसका मुझे कन्फ्यूजन हो गई कि उस पर हमको अब कौन सा कलर भेजना है, क्योंकि 1.5 के अंदर हमारे पास 10 कलर्स होते हैं। फिर मैंने फ़ोन मिलाया उनको कि सर कौन सा कलर चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे रेड कलर का आप जो है 1 रोल आप मुझे भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर अगेन मुझे कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि उस 2 साइजेस में आता है आपका 90 मीटर और 100 मीटर। जब थर्ड टाइम मैंने उन क्लाइंट को फ़ोन मिलाया कि सर आपको 90 मीटर चाहिए या 100 मीटर चाहिए, तो उन्होंने इरिटेट होकर जवाब दिया, यार कौन आदमी हो तुमको पता नहीं क्यों तुम्हारे को काउंटर बिठा रखा है, मेरा तो क्लाइंट चला गया इतने में। तो उस दिन मुझे समझ में आया क्लाइंट की कितनी वैल्यू होती है। फिर मैंने उन क्लाइंट्स को दोबारा फ़ोन करके अपोलोजाइज करा और उनको मैंने बोला कि सर प्लीज़ मैं नया हूँ, मुझे बताइए कैसे कौन सा आपको चाहिए, मैं भिजवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है मुझे 90 मीटर का रेड कलर का 1.5 mm भेज दीजिए। तो मैंने खुद उस रोल को निकाल कर, फर्स्ट मेरा कस्टमर वो था और मैंने उसको वहाँ पे वो भेजा रोल। तो उस दिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हाँ भाई क्लाइंट्स को मटेरियल कैसे बेचते हैं और जो भी क्लाइंट्स की क्वेरी होती है उसे कैसे एड्रेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा फर्स्ट क्लाइंट मैं उसी को मानूंगा कि वो एक्सपीरियंस मुझे मिला। मतलब आप घबराए नहीं, आपने तीसरी बार कॉल किया क्लाइंट से पूछने के लिए, क्लैरिफाई किया कि जो आपके डाउट्स थे। और सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अभी इन फ्यूचर कैसे अपने न्यू क्लाइंट्स के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे? मैं न्यू क्लाइंट्स को यही कहना चाहूँगा, हम लोग जो है बहुत ही रिलेशन बेस्ड पे काम करते हैं।
हम लोग लॉन्ग टर्म काम करने पर यकीन रखते हैं। हम लोगों की एक सिंपल आइडियोलॉजी है कि आप भी 2 पैसा कमाएं, हम भी 2 पैसा कमाएं, तो साथ में मिलकर चलने से क्या होता है, दोनों की ग्रोथ होती है। तो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एम्पायर से जुड़ते हैं तो आपको 100% आपको ग्रोथ मिलेगी। आप भी हमारी कंपनी के साथ जब चलेंगे तो हम दोनों ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से, हमारे व्हाट्सएप नंबर से, हमारे ईमेल से हमें जुड़ सकते हैं, हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। जैसा हमने बताया लास्ट टाइम भी कि हमारे पास काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी अब हमारे साथ आ गए हैं, जैसे कि टॉल ट्यूबलर बैटरीज है, एलईडी प्रोडक्ट्स है, फैंस है, स्विच गियर्स है, वायर एंड केबल्स तो हमारा मेन प्रोडक्ट है ही। तो मैं डीलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, ओल्डर ब्रांड और एक अच्छा ब्रांड ढूंढ रहे हैं तो एम्पायर केबल इज़ द बेस्ट चॉइस। Okay. Thank you, sir. Thank you so much.